हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ को सीखा है मंथली के अंदर, लेकिन आज की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम निफ्टी के लिए यहाँ पे सीखने वाले हैं। और इसके अंदर एकदम नई एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट काफ़ी एक अच्छी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा कि जितनी भी हम एडजस्टमेंट करते हैं मंथली के अंदर, तो जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी जो रेंज है वो यहाँ पे हमें नैरो होते हुए देखने को मिल रही होती है, छोटी होते हुए देखने को मिल रही होती है। लेकिन आज जो मैं एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ इसमें अपोजिट होने वाला है। जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे हमारी रेंज जो है वो हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करना है, कैसे स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है, सब कुछ यहाँ पे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। स्ट्रैटेजी का A to Z हम यहाँ पे सीखेंगे और सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। रूल्स वगैरह क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना मार्च वाला मंथ ही बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम फेब के मंथ में आते हैं, देखो ये 29 फेब है, यहाँ पे हमारी फेब की मंथली एक्सपायरी थी। तो उससे नेक्स्ट डे हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने वाले हैं और टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास रहेगी। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये हम निफ्टी के अंदर यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। और यहाँ पे हम 28 यहाँ पे मार्च सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी मंथली एक्सपायरी है। अब देखिए हमें करना क्या है, 150 से कम का जो भी प्रीमियम होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉल साइड में और पुट साइड में, उसको हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट साइड में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 21,700 का यहाँ पे एक स्ट्राइक है जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है 140। तो 150 से कम का जो भी स्ट्राइक होगा उसको यहाँ पे हम सेल करने वाले, एक हमने पुट सेल किया। और इसी तरह से यहाँ पे 22,750 का यहाँ पे हमारा स्ट्राइक है जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है 146। तो ये भी 150 से कम का, इसको यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ पे हेजेस भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूर का हेजेस यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, जैसे मैं 10-10 रुपये के आसपास के जो हेजेस हैं उनको यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आते हैं और यहाँ पे हम हेजेस को बाय कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अभी अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन आपका जो लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे 1,13,000 के आसपास। ठीक है, और ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है। मैक्स लॉस इतना होने वाला नहीं है क्योंकि उससे पहले ही हम यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पे पूरी एडजस्टमेंट वगैरह जो है उसको भी यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर हम रेंज देखते हैं, देखो अभी रेंज हमारी कितनी दिखा रहा है पुट साइड के अंदर 3.4%। ठीक है, और यहाँ पे कॉल साइड के अंदर कितनी रेंज है 3.8%। ठीक है, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो रेंज है ये भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल जाएगी। और आज जो मैं एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ वो 2 स्टेप में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे हम दोनों स्टेप्स को अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दिन करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ एडजस्टमेंट का पहला स्टेप क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो हमने पुट सेल किया हुआ है, इसका प्रीमियम कितना है 140 रुपये के आसपास का। और यहाँ पे हमने कॉल सेल किया हुआ है, इसका प्रीमियम कितना है 146 रुपये के आसपास का। तो अगर पुट का प्रीमियम जो है यहाँ पे हाफ हो जाता है, यानी कि हमने 140 का यहाँ पे सेल किया हुआ है, ये 70 का हो जाता है या फिर 70 से कम हो जाता है, तब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। या फिर जो हमारा कॉल का प्रीमियम है, यहाँ पे हमने 146 के आसपास का यहाँ पे हमने सेल किया हुआ है, ये 73 के आसपास का हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी एडजस्टमेंट का पहला स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे बताऊँगा। अभी यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे हमारा 1% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए 0.7% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अब लॉस थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे 140 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 15 रुपये के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 15 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 380 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप पुट का प्रीमियम देखेंगे तो यहाँ पे 140 के आसपास का हमने सेल किया था, 77 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा 76 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, 73। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे 78, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, देखो 83, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं, 83 रुपये के आसपास का भी प्रीमियम चल रहा है। तो अब देखें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है वो हाफ हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम जो है यहाँ पे हमें हाफ होता हुआ देखने को मिल रहा है।
अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, पुट सेल किया हुआ था 140 रुपये के आसपास का, इसका प्रीमियम कितना हो चुका है 66। तो यहाँ पे हमारा पुट का प्रीमियम जो है हाफ से भी कम हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा कॉल साइड का जो ब्रेक इवन है वो काफ़ी छोटा बचा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक इवन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन बचा हुआ है। तो हम पहले के एडजस्टमेंट में क्या करते थे, हम यहाँ पे इसको बुक कर देते, जो भी हमारा प्रॉफिट वाला लेग था उसको बुक कर देते थे और अपोजिट साइड वाले से प्रीमियम मैच करते थे। तो इससे क्या होता था, हमारा रेंज जो है हमें यहाँ पे नैरो होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा होता था। लेकिन इस एडजस्टमेंट में हम इस तरह से यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जिस भी साइड का हमारा प्रीमियम हाफ होगा, यानी कि इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पुट साइड का प्रीमियम जो है यहाँ पे हाफ हुआ है, तो उससे अपोजिट साइड यानी कि जो कॉल साइड है उसके प्रीमियम, उसके पोजीशन को यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल साइड की पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग वाली लेग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पुट यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसका प्रीमियम कितना है 66। तो यहाँ पे हम 66 रुपये के आसपास का एक यहाँ पे कॉल भी सेल करेंगे। तो देखो यहाँ पे 66 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे कॉल मिल चुका है। और अगर अब आप अपनी रेंज देखते हैं यहाँ पे, तो हमारी रेंज जो है यहाँ पे कॉल साइड में इंक्रीज़ हो चुकी है और अब हमारी रेंज जो है 4% के आसपास की हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है। मैक्स प्रॉफिट देखेंगे अभी भी 7.7% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे तब हमारी रेंज जो है इंक्रीज़ होती रहेगी। ये हमारी एडजस्टमेंट का पहला स्टेप था। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं सेकंड स्टेप जो है हमारी एडजस्टमेंट का। ठीक है, देखिए हमने पहला स्टेप समझा एडजस्टमेंट का, हम सेकंड स्टेप समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने जो नया लेग डाला है 23,100 का, हमने यहाँ पे जो कॉल सेल किया हुआ है 66 रुपये के आसपास पे हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब ये जो हमने प्रीमियम सेल किया हुआ है ये भी हाफ हो जाता है। ठीक है, ये भी हाफ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चाहे पुट का प्रीमियम यहाँ पे 66 रुपये से हाफ हो जाए या फिर कॉल का प्रीमियम जो है वो 66 रुपये से हाफ हो जाए, तब हम इसके एडजस्टमेंट वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 2.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे 3.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 4.3% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे और आगे की तरफ बढ़ा के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2.8% के आसपास का यहाँ पे हमारा हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉल का जो यहाँ पे प्रीमियम है, कॉल का जो हमने लेग सेल किया था 66 रुपये के आसपास का हमने सेल किया था, इसका प्रीमियम कितना हो चुका है 14 रुपीज़। तो यानी हाफ से भी काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम पीछे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ हमें गिरता हुआ देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा ये प्रॉफिट वाला लेग है, इसका प्रीमियम हाफ हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस भी साइड का प्रीमियम हमारा हाफ होगा, ठीक है, उससे अपोजिट साइड की पोजीशन को हम एग्जिट करेंगे, यानी कि हम अब पुट साइड की पोजीशन को एग्जिट करेंगे। पुट साइड की अभी अगर आप यहाँ पे रेंज देखेंगे 3.4% के आसपास की रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट साइड की यहाँ पे पोजीशंस को एग्जिट करते हैं और देखो 27 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रीमियम बचा हुआ है कॉल साइड के अंदर। तो 27 रुपये के आसपास का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे अपना पुट भी सेल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप रेंज देखेंगे तो हमारी रेंज जो है वापस से इंक्रीज हो चुकी है। हमारी रेंज जो है पुट साइड के अंदर 4.4% के आसपास की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कब करेंगे, यहाँ पे जो हमने नया लेग डाला हुआ है 26 रुपये के आसपास का, अगर इसमें से कोई भी यहाँ पे हमारा चाहे कॉल साइड का यहाँ पे जो लेग है और हमारा जो पुट साइड का लेग है, इसका प्रीमियम यहाँ पे 26 रुपये से हाफ हो जाता है, तब हम इसके यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए अभी देखिए 4.6% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 4.6% के आसपास का अभी भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कॉल साइड का लेग था, इसका प्रीमियम जो है यहाँ पे हाफ हो चुका है। ठीक है, हाफ से भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो आप इसको चाहें तो फर्दर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहाँ पे इसके प्रॉफिट को भी लॉक कर सकते हैं। प्रॉफिट को लॉक कैसे करना, जो भी आपने सेल किया हुआ है उससे यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 से 100 पॉइंट छोड़ के आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने पुट साइड में किया और इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल साइड में भी इसको यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा है जिसको यहाँ पे हमने बाय किया हुआ है और जो हमारे पहले वाले है तो इनका वो यहाँ पे हम एग्जिट यहाँ पे कर देंगे। तो जैसे हम इनको एग्जिट करेंगे तो हमारी पोजीशन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो देखो यहाँ पे अभी भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा इसको हम जल्दी जल्दी यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
5000 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 5155, ठीक है, 5231, ठीक है, 5244, और यहाँ पे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। अगर इसको हम ईओडी करते हैं तो यहाँ पे हमारा मार्केट जो एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट आपको नहीं समझ आई तो आप एक दो बार वीडियो को और देख सकते हैं, और मैं आपको एक और यहाँ पे मंथ बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट की वो और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ से हम एक और यहाँ पे मंथ को बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम अप्रैल वाला मंथ को यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारा रिसेंट वाला मंथ है। अप्रैल के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे विक्स का हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही यहाँ पे रहने वाली है, और यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे 25 अप्रैल हमारी यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट में आते हैं। यहाँ पे हमने 150 से कम का प्रीमियम यहाँ पे सेल किया हुआ है, और इसी तरह से यहाँ पे हम कॉल साइड में भी आएंगे और 150 से कम का यहाँ पे प्रीमियम हमने यहाँ पे सेल कर दिया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप हेजेस को भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे मैं 8 से 10 रुपए के आसपास का, यहाँ पे 9 रुपए के आसपास का एक हेज बाय कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं होल साइड में भी आता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 8-9 रुपए के आसपास का हेज जो है इसको यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। अब देखिए हमारी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। हमारा जो मार्जिन लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे 1,14,000 के आसपास। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। इतना लॉस आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ब्रेक इवन देखेंगे 2.3% के आसपास का यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा पुट साइड के अंदर, और 3.1% के आसपास का हमें यहाँ पे ब्रेक इवन देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर। इस मंथ के अंदर विक्स हमारा काफ़ी लो था स्टार्टिंग के टाइम पे, तो इसलिए हमें रेंज थोड़ी यहाँ पे छोटी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी आप स्ट्रैटेजी को अभी की कंडीशन में बनाते हैं जहाँ पे हमारा विक्स 16 के आसपास चल रहा है, तो आपको रेंज भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस मंथ के अंदर भी जैसे जैसे हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारी रेंज जो है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते तो हमने पुट साइड में 136 रुपये के आसपास का यहाँ पे सेल किया हुआ है। अगर ये हाफ हो जाएगा तब हम एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर जो हमने यहाँ पे 140 रुपये के आसपास का कॉल सेल किया हुआ है ये हाफ हो जाएगा तब हम एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे इसको हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 0.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 0.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे और आगे बढ़ाते तो 1.2% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और प्रीमियम्स के अंदर अभी इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आप देखिए यहाँ पे 1.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे 1.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। कि अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं हमारा यहाँ पे 1.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हमने कॉल सेल किया था 140 का, ये हमारा हाफ हो चुका है, 67 रुपये के आसपास का यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे कि हमने बताया था जिस साइड की हमारी पोजीशन जो हाफ होगी उससे अपोजिट साइड की पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन को एग्जिट करते हैं, और पुट साइड में आके हम 67 रुपये के आसपास का यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 62 रुपये के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो आप देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी रेंज जो है पुट साइड के अंदर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। 3.2% के आसपास की रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और कॉल साइड में अगर आप देखेंगे तो 3.3% के आसपास की रेंज हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम एडजस्टमेंट कब करेंगे, देखो जो भी हमने लेग डाला हुआ है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक नया पुट यहाँ पे सेल किया हुआ है जिसका प्रीमियम है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 62 रुपये के आसपास। तो यानी कि अगर ये हाफ हो जाता है, ठीक है, यानी कि 31 या फिर इससे कम हो जाता है, तो अगर चाहे कॉल साइड का प्रीमियम 31 हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, या फिर जो हमने पुट सेल किया है इसका प्रीमियम 31 हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे वापस से स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे अभी तक यहाँ पे पता चल गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 1.2% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारा 1.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2.3% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो प्रीमियम है 36 रुपये के आसपास का हो चुका है पुट साइड के अंदर। तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे 35 रुपये के आसपास का हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको 41 रुपये के आसपास का, और हमारा प्रॉफिट जो है 2.2% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं, 2.3% के आसपास का हमारा प्रॉफिट अभी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट 1.5% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है, लेकिन हमारा पुट साइड का जो लेग है उसका प्रीमियम जो है यहाँ पे हाफ हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे करते हैं, ठीक है।
और इसकी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस साइड का हमारा लेग हाफ हुआ है, जिसका प्रीमियम हाफ हुआ है, इससे अपोजिट साइड की पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और यहाँ पे हम कोल्ड साइड में यहाँ पे हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पे 28 रुपये के आसपास का प्रीमियम हम यहाँ पे सेल करते हैं कोल्ड साइड के अंदर। तो यहाँ पे मैं 24 रुपये के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो 3.8% के आसपास का यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है। और रेंज भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे समझ आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने 24 रुपये के आसपास का हमने यहाँ पे प्रीमियम सेल किया हुआ है। तो अगर किसी भी साइड का प्रीमियम जो है 24 से हाफ हो जाता है, यानी कि 12 के आसपास हो जाता है, फिर उससे कम हो जाता है, तो हम अपनी एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1.4% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.5% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 2.2% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, 2.3, ठीक है, 0.5, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 2.6, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2.7% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कोल्ड साइड का जो लेग है, उसका प्रीमियम अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमने 24 का सेल किया था, वो 10 रुपये के आसपास का यहाँ पे हो चुका है। तो आप चाहें तो इसकी फर्दर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट को लॉक करने के लिए क्या करना है, जो आपने सेल किया हुआ है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हेजेस को यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी तरह से कोल्ड साइड में भी आता हूँ और यहाँ पे एक्स्ट्रा हेजेस को यहाँ पे बाय करता हूँ। जो हमने पहले हेजेस बाय किए थे उनकी पोजीशंस को यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी जीरो लॉस के अंदर, हमारा प्रॉफिट जो है यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम बचे हुए हैं, तो आप चाहें तो आप फर्दर एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे आगे बढ़ा के देखते हैं और देखते हैं कि एक्सपायरी तक हमें यहाँ पे क्या प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने एक्सपायरी वाले डे पे आ जाते हैं 25 पे, और अगर हम इसको ईओडी करते हैं तो यहाँ पे हमें देखो अच्छा खासा यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। गैप अप गैप डाउन के लिए कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 325 के बाद एक्स्ट्रा हेजेस यहाँ पे बाय कर सकते हैं गैप अप गैप डाउन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट सीखी, स्ट्रैटेजी की, स्ट्रैटेजी को कैसे बिल्ड करना है, सब कुछ यहाँ पे सीखा। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लो विक्स के अंदर ये स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। जब आपका बहुत ज़्यादा लो विक्स होगा तब ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अगर आप लो विक्स के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको रेंज थोड़ा यहाँ पे छोटा देखने को मिलेगा। अभी की अगर आप कंडीशन देखते हैं, हमारा विक्स 16 के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे विक्स देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या आपको रेंज वगैरह भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और मैंने आपको एडजस्टमेंट वगैरह सारी यहाँ पे समझा दी है। गैप अप गैप डाउन्स के लिए कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी वेबिनार के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप इनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा और आपको एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।